आदाब, नमस्कार। मैं अशफाक शेख और आप देख रहे हैं न्यूज जनता तक। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ छोटी बड़ी खबरों पर। मैडम 22 फरवरी के दिन मिल्लत मीडियम स्कूल में मदरनीस की कई मैडम स्कूल में जाते हुए दिखी, क्या मामला था? देखिए, 22 फरवरी के दिन वहाँ पर चांद खान सर जो हैं, उनके नेतृत्व में, उनकी निगरानी में उन्होंने एक वर्कशॉप सेविका मददनीस का रखा। मिल्लत इंग्लिश मीडियम स्कूल है वो। वहाँ पर अशफाक लाल सर, अमीन सागर सर, इखलाक सर वगैरह ने वहाँ पर अपना बेहतरीन अंदाज में उन्होंने तमाम सेविका मददनीस, जितने लोग वहाँ पर तकरीबन 50 सेविका मददनीस वहाँ जमा हुए थे, उन लोगों का उन्होंने वर्क। मैडम, ये जो स्कूल है ये मिल्लत मीडियम स्कूल है, इंग्लिश मीडियम स्कूल है, तो इसमें आपको ऐसी कौन सी खास बात लगी कि जो आप कैमरे के सामने आ करके उसकी तारीफ कर रहे हो? देखिए भैया, अक्सर ऐसा देखा गया है कि कोई भी इंग्लिश मीडियम स्कूल होती है तो वहाँ उर्दू छूट जाता है। उर्दू छूटने की वजह से क्या होता है कि वो बच्चा उर्दू से, मादरी ज़बान जो उसकी है, उससे नाबलद हो जाता है। यहाँ ये ख़ास बात है कि वो मिल्लत इंग्लिश मीडियम स्कूल होते हुए भी वहाँ पर जूनियर केजी से ही उर्दू और अरबी साथ में, और मराठी जो हमारे महाराष्ट्र की ज़बान है वो भी, और ख़ुद इंग्लिश तो इंग्लिश मीडियम ही है, तो चारों ज़बान वो साथ साथ में लेके चल रहे। तो जूनियर केजी से अगर बच्चा ये ज़बान चारों साथ में ले लिएगा तो इंशाल्लाह वो बच्चा यूपीएससी एमपीएससी का बच्चा बनने में कोई उसको रोक नहीं सकता है। अच्छा, वहाँ के बच्चों की कुछ स्टडी वगैरह आपने देखे? वहाँ के बच्चों की स्टडी इतनी अच्छी है। मैं मालेगांव के तमाम मर्दों और ख़वातीन और पेरेंट्स जो हैं, वो वालिदैन से गुजारिश करूँगी कि उस स्कूल में जाएं, उसको देखें, वहाँ के बच्चों को देखें। आप चाहेंगे कि उस स्कूल में आपका बच्चा भी बराबर वहाँ पर एडमिशन ले, और आगे अगर आप चाहते हैं कि तुम्हारा बच्चा मुस्तकबिल में कुछ बनना चाहिए तो आप ऐसी स्कूलों में भी एडमिशन ज़रूर छोटे बच्चों को किस तरह से पढ़ाया जाए, किस तरह से उनकी निगरानी किया जाए, कैसे वो ज़हनी जिस्मानी तौर से तैयार हों, इसके लिए उन्होंने भरपूर नुमाइंदगी की। असातिज़ा के ताल्लुक़ से भी, पेरेंट्स के ताल्लुक़ से भी उन्होंने बेस्ट स्पीच दिया, और उन्होंने बताया कि हमारी स्कूल में देखिए किस तरह से बच्चों की जिस्मानी और ज़हनी तौर पर तैयार किया जाता है। उन्होंने मुकम्मल सैर हासिल गुफ्तगू किया। हम तमाम सेविका मददनीस को बहन सर जो उन्होंने वर्कशॉप रखा था, उनका रखने का मकसद भी यही था कि आप लोग यहाँ पर आओ, हमारे स्कूल को देखो, स्कूल में कैसी पढ़ाई होती है, किस तरह से बच्चों के लिए हम लोग ने एक बेस्ट फील्ड तैयार किया है। तो हम जब वहाँ पर सेविका मददनीस लोग गए, मैं ख़ुद भी वहाँ पर गई, तो मैंने देखा कि एक छोटे से बैकग्राउंड में, एक छोटे से ग्राउंड में, कहाँ पर है ये, बिल्कुल खड्डा जीन हमारी ज़बान में अपन बोलते हैं, खड्डा जीन के अंदर सिविल हॉस्पिटल के पीछे की गली में मिल्लत इंग्लिश मीडियम स्कूल है। जूनियर केजी से लेकर 7वीं क्लास तक अभी क्लास चल रही है। बहुत अच्छी पढ़ाई है। वहाँ की मेन खासियत मैंने ये देखा कि वो इंग्लिश के साथ साथ मराठी, उर्दू, अरबी बुनियाद जूनियर से ही शुरू किए हैं। बहुत अच्छी पढ़ाई है, और वहाँ पे छोटे बच्चों पर इतना अच्छा इंतज़ाम किए गए हैं कि छोटे बच्चों को यानी बचपन के अंदर जो बीज बोया जा रहा है वो ख़मीर मुझे दिख रहा है कि यूपीएससी एमपीएससी के बच्चे इस तरह से तैयार होते हैं। वहाँ जो पढ़ाई है, वहाँ की पढ़ाई को देखते हुए मैंने वहाँ के काबिल जो असातिज़ा हैं, आज एक असातिज़ा को किस तरह से होना चाहिए, उन्होंने जो तीनों सर आए थे वहाँ, इखलाक सर, अमीन सागर सर, उन्होंने बताया कि कैसे एक असातिज़ा को अपने पेशे से ईमानदार होना चाहिए। अगर जो लोग अपने पेशे से ईमानदार नहीं होंगे, देखो जो लोग बदलने की फितरत नहीं होती है तो समाज उसे बदल देता है, दुनिया उसे बदल देती है, नहीं तो अल्लाह ताला उन्हें बदल देता है। तो इसके लिए उनकी ये बात मुझे बहुत पसंद आई कि जो लोग अपने पेशे से
अगर ईमानदार नहीं होंगे, जो समाज को नहीं इतना ज़्यादा वो लोग पगार लेते हुए अगर वो लोग अपने पेशे से ईमानदार नहीं हैं, तो उनकी नस्लों को अल्लाह ताला बता देता है कि तुम देखो तुम्हारे पीछे तुम्हारी नस्ल किस तरफ जा रही है। जो लोग समाज की बेहतरीन अंदाज में खिदमत करते हैं वह उन्हीं के बच्चे आज आगे फील्ड पे चले जाते हैं, उनकी नस्लों में अल्लाह बरकत देता है। ये बात मुझे बहुत पसंद आई। मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम असातिज़ा को भी बोलना चाहती हूँ और कि आप लोग अपने पेशे में ईमानदार रहो, अपने पेशे से वफ़ादारी करो कि कैसे छोटा बच्चा जब होता है तो वो बच्चों को हम कैसे ऊपर तक ले जाएं। हमारी नस्ल तबाह व बर्बाद हो रही है। आज SIT जैसा मुद्दा इसलिए है कि हमारे मालेगांव शहर में कम पढ़े लिखे ज़्यादा हैं और क्या स्कूल में दाखिला नहीं होता है। स्कूल में दाखिला तो बराबर होता है, लेकिन उनकी पढ़ाई 2, 4, 5 साल 10 साल के बाद वो बैठ जाती हैं, यानी वो मुकम्मल पूरी पढ़ाई नहीं होती है। तो ये मुकम्मल ना पढ़ाई होने की वजह से हमारा शहर बहुत पीछे होते जा रहा है। इसके लिए आज हमको सर जोड़ के बैठने की आज टाइम वक्त है कि हम लोग हमारे बच्चों को, तो जब माँ को, पेरेंट्स को, बाप को मैं देखती हूँ कि जब दाखिला लेना होता है तो वो लोग रात भर वहाँ लाइन लगा के बैठते हैं और अपने जूनियर KG के बच्चों को पूरी ईमानदारी से, पूरे दिल से चाहते हैं कि इस अच्छी स्कूल में दाखिला हो जाना चाहिए। देखिए, अभी बहुत बड़ा सुलगता मसला यही है कि जब बच्चा दाखिल तो हो जाता है, लेकिन उसके बाद की जो पढ़ाई रहती है, पहिया जो रहता है मजबूत नहीं होता है। बच्चा जब दाखिले के बाद 1, 2 साल 3 साल के बाद थोड़ा पीछे होते होते 5वीं 6ठी जाते जाते आधा एडमिशन हो जाता है। 9वीं 10वीं में जाते जाते वो पाव एडमिशन रह जाता है। 100 बच्चे चलते चलते 25 हो जाते हैं। बाकी 11वीं 12वीं में जाते बस 10% 10 बच्चे अगर आगे गए हैं, 100 में से 10 बच्चे तुमको आगे दिखेंगे और आगे जाएंगे तो 5 बच्चे। तो ये क्या वजह है? इसके ऊपर आज पेरेंट्स और असातिज़ा गौर करें। घर पे घर काम दिया जाता है, घर का माहौल उस तरीके का बनाया जाए। एक पहले के जो असातिज़ा रहते थे, देखिए मैं भी प्राइमरी स्कूल में पढ़ी हूँ, हज़ार खोरी की प्राइमरी स्कूल में। वहाँ जो उस्ताद थे वो आज मुझे नींद में से मेरे बच्चे पूछते हैं, अम्मी 9 सते कितना हुआ? मैं फ़ौरन बोलती हूँ बेटा 63, क्योंकि वहाँ के असातिज़ा गा के पढ़ाते थे, नमी सती 63। वो उस्ताद भी याद है आज तक और उनका लहजा भी याद है। आज के असातिज़ा कैसे हैं आप देखिए, भागती दौड़ती ज़िंदगी के जैसा पढ़ाया जाता है। सिलेबस पूरा करना है, उसको ज़बान आए ना आए। आज ऐसा दुख भरी बात है कि वो बच्चा 8वीं 9वीं में चले जाता है और उसको ज़बान भी नहीं आती है। उसको आज 2 हिसाब दे दो कि ये बेटा ये 1000 और ये 957 और 580 का जमा करके दे, वो बच्चा मुश्किल से कर पाएगा। ये हमारा अलमिया है। ये क्या बोलना, असातिज़ा को अपने पेशे से ईमानदार होना पड़ेगा तब हमारी, क्योंकि ये असातिज़ा ही ये हमारे बच्चे जो हैं वो इसी फैक्ट्री में तैयार होते हैं। तो आज असातिज़ा अगर गौर करेंगे तो बराबर हमें अपनी मंजिल से कोई नहीं रोक सकता। ये बच्चों के अंदर ख़मीर भरना है। VIC स्कूल जैसे, मैंने मिल्लत इंग्लिश मीडियम स्कूल जैसी स्कूलों का भी साथ में पेरेंट्स का कोऑपरेट भी ज़रूरी है। दोनों के कोऑपरेट से ही बच्चा आगे जाएगा। तो आज पेरेंट्स को भी ध्यान देना चाहिए और स्कूल वाले असातिज़ा को भी ध्यान देना चाहिए कि कैसी पढ़ाई करें कि बच्चा बराबर अपनी मंजिल तक पहुंच जाए। अधूरी पढ़ाई तो अल्लाह जाने कैसी रहती है, ना वो बच्चा मज़दूर बनता है, ना वो बच्चा कहीं टीचर डॉक्टर बन पाता है। तो अधूरी पढ़ाई भी बहुत बच्चों को दुश्वार गुजार हो जाती है। वो बच्चा बोल भी नहीं सकता कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, वो बच्चा बोल भी नहीं सकता कि मैं मज़दूर हूँ। तो ये अधूरी पढ़ाई बहुत यानी बच्चों के लिए ख़राब होती है। तो अधूरी पढ़ाई का मतलब ये है कि बच्चे का ज़हन जो है वो बढ़ जाता है। हाँ, तो बच्चों का 11वीं 12वीं के बाद वो BA भी पढ़ लिया है, लेकिन इतने उसके अंदर एबिलिटी नहीं है, क्वालिटी नहीं है कि वो कहीं पर और आगे पढ़ाई कर सके। वो अपने आप को ना मज़दूर बोल सकता है, ना वो बोल सकता है कि मैं आगे पढ़ सकता हूँ। तो ऐसी अधूरी पढ़ाई के लिए वो बच्चा बीच में रह जाता है, वो बच्चों का मुस्तकबिल ख़तरे में हो जाता है। तो इसलिए मैं तमाम असातिज़ा से गुजारिश करूँगी कि देखिए अभी मालेगांव शहर में क्या हो रहा है
उनको अगर पूरी पढ़ाई रहती तो वह बराबर मुकम्मल अपना जन्म दाखिले में जो भी कागज़ की बेतरतीबी चल रही है, ये बेतरतीबी नहीं हो।